नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए ट्रैवल व्लॉग में। आज हम निकल रहे हैं एक शॉर्ट स्पिरिचुअल और एडवेंचर फील्ड ट्रिप पर। हरियाणा से हरिद्वार और उसके बाद ऋषिकेश। रेडी हो? चलिए शुरू करते हैं। दोपहर का टाइम है और हम अभी हरियाणा से निकाल रहे हैं हरिद्वार की तरफ। लगभग 2-3 घंटे का सफ़र है और रास्ते में नेचर के काफ़ी सुंदर सीन्स मिल रहे हैं। रास्ते में एक छोटा ब्रेक लिया टॉर्चीज रेस्टोरेंट पे। ये जगह हाईवे पर काफ़ी पॉपुलर है। साफ सुथरा माहौल, फैमिली फ्रेंडली सेटअप और यहाँ की चाय, वाह। अगर आप भी इस रूट से ट्रैवल कर रहे हों तो टॉर्चीज एक बढ़िया स्टॉप हो सकता है। न ज़्यादा भीड़ और ना ही हड़कंप, बस शांति और स्वाद। करीब 3 घंटे बाद हम पहुंचते हैं हरिद्वार, एक ऐसा शहर जहां हर गली में भक्ति की गूंज सुनाई देती है, जहां गंगा बहती नहीं बल्कि यहाँ वो जीती है। पहली झलक में ही लगता है जैसे कोई माँ अपने बच्चों को बुला रही हो। ये है हर की पौड़ी, वो जगह जहाँ गंगा के किनारे बैठना किसी ध्यान से कम नहीं। लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं सिर्फ एक डुबकी लगाने। कहते हैं कि इससे पाप भूल जाते हैं, लेकिन सच बताऊं, ये सिर्फ पानी नहीं है, ये एहसास है। शाम को आरती के वक्त यहाँ का माहौल बदल जाता है। हजारों लोग, जलते हुए दीपक, मंत्रों की आवाज़ और बहती गंगा, सब कुछ एक साथ। ये सिर्फ देखने का नहीं, महसूस करने का अनुभव है। आरती देखकर मन शांत हो गया। एक पल को सब कुछ रुक गया था। अगर कभी अंदर बेचैनी हो तो यहाँ ज़रूर आइए। हरिद्वार की शांति के बाद अगला पड़ाव है ऋषिकेश, योग की नगरी। करीब 1 घंटे बाद हम पहुँचते हैं ऋषिकेश, एक ऐसा शहर जो आध्यात्म, शांति और एडवेंचर का अनोखा संगम है। यहाँ की हवा में एक अलग ही शांति है। हर तरफ हरियाली, गंगा का कलकल करता पानी और हिमालय की गोद में बसी ये पवित्र नगरी। ऋषिकेश को योग की राजधानी कहा जाता है, लेकिन यहाँ सिर्फ शांति ही नहीं, एडवेंचर के दीवानों के लिए भी ये किसी जन्नत से कम नहीं। और हमारी इस यात्रा की शुरुआत होती है गंगा के सबसे रोमांचक हिस्से, गोल्फ कोर्स रैपिड से। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं गंगा के इस बेहद खूबसूरत और रोमांचक हिस्से पे, गोल्फ कोर्स रैपिड। दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं रिवर राफ्टिंग का मज़ा लेने। बहती गंगा की ये लहरें किसी संगीत की तरह लगती हैं, शांत भी और रोमांच से भरपूर भी। गोल्फ कोर्स रैपिड को ग्रेड 3+ की श्रेणी में रखा जाता है। इसका मतलब है कि यहाँ की लहरें काफ़ी तेज़ और ऊंची होती हैं। अनुभवी राफ्टिंग करने वालों के लिए ये किसी जंग के मैदान से कम नहीं है। यहाँ आकर हर किसी का मन करता है कि हम भी इस तेज़ बहाव में खुद को आजमाएं। हम पहुँचे हैं शिवपुरी, ऋषिकेश के पास, जहाँ से शुरू होती है हमारी रोमांचक राफ्टिंग यात्रा। सुरक्षा सबसे पहले, हेलमेट, लाइफ जैकेट और राफ्टिंग से पहले पूरी जानकारी लेना बेहद ज़रूरी है। हमारे गाइड हमें बताएंगे कि यात्रा के दौरान क्या करना है और क्या नहीं। वेलकम टू वाइट वाटर रिवर राफ्टिंग में आपका स्वागत है भैया। ये बोट का फ्रंट साइड है, वो बैक साइड, बैक साइड सेम रहते हैं। बट तो फ्रंट साइड कितने चलते करते हैं, फ्रंट साइड एक लंबी ड्रॉपलेट की रहती है, ठीक है। अब इसमें चलाने का तरीका, बैठने का तरीका बताऊंगा आपको। बैठने को कोई नहीं आएगा, अंदर को आओगे वेब साइड की हिल गिरेगी, बहुत लगेगी, इसलिए जो भी बैठेगा प्रॉपर बाहर की, ठीक है। जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ पे बैठेगा उसको आगे फुट ब्रेक नहीं देता। ये बॉल है ना,
लेफ्ट वाला पे इस बॉल के अंदर लो, राइट वाला पीछे इस बॉल के अंदर लो, प्रॉपर बाहर को मेरे, ठीक है। ये है पेडल, 3 पार्ट में डिवाइड, फर्स्ट टी, सेकंड सॉफ्ट, थर्ड ब्लेड। इसको पकड़ना कैसे है, थंब डाउन, 4 फिंगर टॉप, सेकंड हैंड जस्ट नियर द ब्लेड, पकड़ो सारे। लो लुक एट द कैमरा, पीछे देखेंगे सारे। तो ये आपका फर्स्ट रैपिड आ रहा है, रैपिड नेम क्या है, सनी लियोनी। तो लाउडली बोलो, गंगे मैया की जय, हर हर महादेव। चलो अब हम गंगा जी की पवित्र लहरों में उतर चुके हैं। लगभग 16 किलोमीटर का ये सफ़र तय करना है, जिसमें कई प्रसिद्ध रैपिड्स, तेज धाराएं आएंगी। ओ भाई रिलैक्स, गुड, वेरी गुड। ले लो ऊपर, ले लो, गुड, ऐसे करना है। पर अगर अरे इसका हाथ टूट गया ना, क्यों इधर आ जा, वहाँ जाएंगे एकदम भयंकर सर्फ होगी। हेलो, कैसा लगा, बहुत बढ़िया, मजा आ गया सबको। दोस्तों, जोर से बोलो, गंगे अभी मैया हमने की। रोलर कोस्टर रैपिड को पार किया, जिसमें ढीली पकड़ के कारण हमारा एक साथी लहरों में गिर गया था। अद्भुत अनुभव रहा। तेज बहाव, पानी की बौछारें और राफ्ट का हिलना, रोमांच पूरे चरम पे है। शिवपुरी से ऋषिकेश तक कई रोमांचक रैपिड्स आते हैं। हर रैपिड का नाम और अपनी एक अलग कहानी है। जहाँ जहाँ बहाव शांत होता है, वहाँ गंगा जी की असली सुंदरता दिखाई देती है। चारों ओर पहाड़, स्वच्छ जल और शांति मन को एक अद्भुत सुकून देती है। और यहाँ एक और साहसिक मौका है, क्लिफ जंपिंग। थोड़ी हिम्मत चाहिए और सीधे गंगा के ठंडे जल में कूद पड़ते हैं। बहुत मजा आता है। दोस्तों, अभी हम गंगा जी के बीचों बीच हैं और ठीक हमारे ऊपर दिख रहा है लक्ष्मण झूला। देखिए कितनी ऊंचाई पर लोग खड़े होकर हमें देख रहे हैं। इस नज़ारे के नीचे से राफ्टिंग करते हुए जाना वाकई एक खास एहसास देता है। एक ओर रोमांच और दूसरी ओर आध्यात्म। दोस्तों, राफ्टिंग का ये अनुभव जीवन भर याद रहेगा। शिवपुरी से ऋषिकेश तक का ये रोमांच, प्रकृति और अध्यात्म सब कुछ साथ लेकर आता है। यदि आप भी ऋषिकेश आए तो राफ्टिंग अवश्य करें। राफ्टिंग की रोमांचक सैर के बाद हम निकल पड़े कुछ छुपे हुए झरनों की खोज में, प्रकृति की गोद में कुछ खास पलों को समेटने, शहरों के शोर से दूर। प्रकृति के इस कोने में हर कदम पर एक नई ताजगी थी, हर सांस में एक नई ऊर्जा। ये रास्ता जितना कठिन है, मंजिल उतनी ही खूबसूरत होगी। कभी कभी सबसे कीमती यादें हमें उन जगहों पर मिलती हैं जहां तक पहुंचने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। झरने से लौटकर सभी हिम रिवर रिजॉर्ट पहुंचते हैं। क्या दृश्य है! यहाँ की शांति आत्मा को छू जाती है। अब समझ आया कि इसे एस्केप टू नेचर क्यों कहते हैं। हर यात्रा के अंत में कुछ यादें, कुछ सीख और बहुत सारी मुस्कानें हमारे साथ लौटती हैं। ऋषिकेश की ये यात्रा भी हमें बहुत कुछ दे गई। कुछ सफ़र हमें बदल कर रख देते हैं। ऋषिकेश ने हमें न केवल प्रकृति का सौंदर्य दिखाया, बल्कि ये भी सिखाया कि जिंदगी में कभी कभी रुककर जीना भी कितना ज़रूरी है। हर यात्रा एक नई शुरुआत है।